हेलो एवरीवन। तो देखिए यहाँ पर हम जेईई मेंस 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड। तो इसमें एरर के भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ वेक्टर के भी होंगे, ठीक है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए टॉर्क मीटर इज कैलिब्रेटेड टू reference standard of mass, length and time each with 5% accuracy. After calibration the measured torque with this torque meter will have net accuracy. तो देखिए एक टॉर्क मीटर पे यहाँ पर टॉर्क की एक्यूरेसी मेजर की जाएगी, तो कितनी एक्यूरेसी होगी टॉर्क के लिए वो हमें फाइंड करना। मास, लेंथ और टाइम सभी की एक्यूरेसी जो है वो 5% है। तो जो टॉर्क होता है टाउ, इसकी ये डायमेंशन होती है m1 L2 T-2। तो यहां पर टाउ की जब एक्यूरेसी लिखेंगे तो ये 1 इंटू डेल्टा m अपॉन m हो जाएगा प्लस 2 डेल्टा l अपॉन l प्लस 2 डेल्टा t बाई टी होगा। और इन सभी की जो एक्यूरेसी दी वो 5% है, तो ये 5% प्लस 2 इंटू 5% प्लस 2 इंटू 5% हो जाएगा। और ये 5 इंटू 2 10 प्लस 10 20 प्लस 5, ये वैल्यू आ जाएगी। टॉर्क की जो एक्यूरेसी आएगी ये 25% आ जाएगी। तो देखिए इसमें जो आंसर करेक्ट होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट विल बी इफ म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कौन सी डायमेंशन इसकी करेक्ट होगी वो हमें फाइंड करना। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी, ये एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होती है और इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट के इक्वल। और यहां पर हमको बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट फाइंड करना है, यानी इसकी जो डायमेंशन होगी वो एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन के इक्वल होगी। और एनर्जी की ये डायमेंशन यू की m1 L2 T-2 अपॉन L की पावर 3, तो ये आ जाएगी डायमेंशन इसकी। बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट की डायमेंशन आएगी ये m1 L-1 T-2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। m1 L-1 T-2, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव सेम डायमेंशन। तो देखते हैं इनमें से किसकी डायमेंशन सेम है। फर्स्ट देखते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी dv बाई dx तो वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, तो ये सेकेंड इनवर्स हो जाएगी, यानी इसकी डायमेंशन आएगी t की पावर -1। और दूसरा है डीके कांस्टेंट लैम्डा, तो जो डीके कांस्टेंट होता है ये 1 अपॉन टी के इक्वल होता है। तो इसकी जो डायमेंशन होगी टी की पावर -1 होगी। तो इसका तो ये फर्स्ट ही आंसर करेक्ट हो गया, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ जेड इज इक्वल टू ए की पावर 2 बी की पावर 3 अपॉन सी की पावर 4 देन द रिलेटिव एरर इन जेड, तो जेड में रिलेटिव एरर निकालना है तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 4 डेल्टा सी अपॉन सी के इक्वल होगा। तो ये रिलेटिव एरर आएगी जेड के लिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप एक्स ऑन ए पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, देन द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन विल बी। तो देखिए यहां पर फोर्स दिया गया है और पोजीशन वेक्टर दिया गया है, ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो जो गिवन है उसे हम पहले लिख लेते हैं, गिवन वेक्टर r इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और ये वेक्टर f 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। टॉर्क निकालना है तो ये वेक्टर r क्रॉस f होगा और यहां से हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो i कैप j कैप k कैप, ये 2 1 2 हो जाएगा और ये 3 4 माइनस 2 होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे i कैप को पहले, और ये काफी मेहनत का काम है। 1 इंटू माइनस टू होगा और ये माइनस 2 इंटू 4 8, ये माइनस j कैप लिखेंगे और यहां पर इसको कैंसिल करेंगे, 2 इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस 4, तो ये माइनस 4 माइनस का ये 2 इंटू 3 माइनस 6 होगा और फिर k कैप लिखेंगे तो 4 इंटू 2 8 माइनस 3 करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे तो माइनस 10i कैप और ये प्लस का 10j कैप हो जाएगा और प्लस का 5k कैप, ये टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। माइनस 10i कैप प्लस 10j कैप प्लस 5k कैप, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t are taken as fundamental quantities, then the dimensional formula for the coefficient of viscosity। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो यहां पर जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, इसको हम p मोमेंटम की पावर a, एरिया की पावर b और टाइम की पावर c लिखेंगे और इसका जो फार्मूला होता है m1 l माइनस 1 t माइनस 1 होगा। मोमेंटम p ये होता है m1 l1 t माइनस 1, ये होगा l स्क्वायर और ये t ही रहेगा। तो देखिए ये m की पावर तो a आ जाएगी, l की पावर a और प्लस 2b हो जाएगा और t की पावर c माइनस a होगा। यहां से कंपेयर करेंगे e इज इक्वल टू तो 1 आ जाएगा c माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1 के होगा और a की वैल्यू यहां पर 1 है, इसको ट्रांसफर करेंगे c की वैल्यू 0 हो जाएगी
और a प्लस टू बी जो होगा ये -1 के होगा, a की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देंगे तो 2b इज इक्वल टू -1, तो यहां से 2b इज इक्वल टू -2 के होगा, तो b की वैल्यू आएगी -1। तो यहां पर जब पुट करेंगे तो p की पावर 1 और a की पावर -1 हो जाएगी, और t की पावर 0। तो p की पावर 1, a की पावर -1, t की पावर 0, तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा ये फर्स्ट ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके